नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों दो देशों में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और दोनों देश दो धुरी के देश हैं। एक तरफ है कम्युनिस्ट डिक्टेटर चाइना और दूसरी तरफ है कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक अमेरिका। और दोनों देशों की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि दोनों देशों में सेम ढंग की घटनाएं घटी हैं और दोनों देश का रवैया किस तरह का रहा है। आप देखिए, उससे आपको डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और साम्यवाद के बारे में समझने का अवसर मिलेगा। बड़ा रोचक है, इसलिए मैंने इस पे बात करने की प्रयास किया। तो पहले बात करते हैं अमेरिका में। अमेरिका में क्या हुआ कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कुछ रायट किए या वहाँ के जो कांग्रेस है उसमें घुस गए और कुछ तोड़फोड़ उन्होंने नहीं किया, वहाँ पे घुस गए और बस वहाँ के जो सीनेट के मेंबर्स थे उनसे ये कहना चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को विजेता घोषित किया जाए, वही हमारे नेता हैं। और दूसरी जगह अमेरिका में हुआ, दूसरी जगह चाइना में घटना घटती है। जैक मा 24 अक्टूबर को एंट ग्रुप के जो संस्थापक भी है, अलीबाबा एंट ग्रुप और अलीपे के संस्थापक है, उन्होंने एंट ग्रुप का आईपीओ जारी करना था। उसके कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि चीन के जो बैंक हैं वो पुराने पद्धति पे काम कर रहे हैं, केवल इतनी आलोचना की थी। और वो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के मेंबर थे। अब दोनों देशों में हुआ कि आप समझिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, सब ने उनका अकाउंट बैन कर दिया। अब समझिए कि लोकतंत्र में कितनी पावर होती है कि वहाँ के जनता के पास या वहाँ के जो पूंजीवादी लोग हैं उनके पास कितना पावर होता है कि उस देश के राष्ट्रपति का सीधा अकाउंट डिलीट कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। और दूसरी तरफ चाइना में क्या होता है, जैक मा थोड़ी सी बात एक कहते थे, वो भी बैंक के खिलाफ, वो शी जिनपिंग को कुछ नहीं आलोचना करते हैं और जैक मा गायब हो जाते हैं। उनकी कंपनी का एंट ग्रुप का आईपीओ जो 2 दिन पहले ही जारी होने वाला था, जबकि वो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था, सबसे बड़ा दुनिया का आईपीओ था। वो लगभग 34 या 35 बिलियन डॉलर उसमें आईपीओ में आने वाले थे, पैसा कंपनी को मिलने वाला था। 34 बिलियन डॉलर का मतलब ये समझिए कि 1 बिलियन को बोलते हैं 100 करोड़ और $1 बराबर होता है 75 रुपये। अब आप उसमें जोड़ लीजिए कितना होता है। उतना का कारोबार होने वाला था और उसको रोक दिया गया और उनके खिलाफ एंटी ट्रस्ट और मोनोपोली कानून के तहत उनके कंपनी में जांच शुरू हो गई। 3 महीने तक जैक मा गायब। जैक मा बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। जैक मा का व्यक्तित्व ऐसा था, कहा जाता था कि ही इज टू बिग टू फॉल, मतलब इतने बड़े हैं कि वो गिर नहीं सकते। चाहे वो एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका में, हर जगह वो लोकप्रिय थे। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी उनसे मिलना चाहते थे। उस व्यक्ति के साथ ये हुआ, 2-3 महीने तक गायब। अब जब कल न्यूज आई है कि उनका कहीं सोशल मीडिया पे कहीं उनको दिखाई दिया गया, उनका वीडियो दिखाया गया है, वो बात करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन उनकी बातों में वो जो शालीनता आ गई, उससे लग रहा है कि इनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, इनका सॉफ्टवेयर चेंज किया गया जैसा चाइना करता है। चाइना ने इससे पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना के समय, तो वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े लीडर थे और वहाँ की जो रियल इस्टेट कंपनी है उसके टाइकून, रियल इस्टेट कंपनी के टाइकून थे। जी कियांग ने शी जिनपिंग को बस कोरोना से रिलेटेड कैसे हैंडल कर रहे थे उसके बारे में उनको क्लाउन कर दिया था। क्लाउन मतलब जोकर कर दिया था और उसके लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। की जियांग 2-3 महीने बाद वो टीवी पे आए और टीवी पे कहाँ आए, उनको दिखाया गया कि कोर्ट में है और कोर्ट में उनके खिलाफ जजमेंट पास हुआ। जजमेंट में कहा गया कि ये घूसखोरी और सरकार का पैसा गबन करना और इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए। उनको 18 साल की सजा दे दी गई और वो 18 साल की सजा काट रहे हैं। सारी संपत्ति उनकी जब्त कर ली गई। उसके पहले एक बिलियनियर थे, बहुत बड़े बिलियनियर थे, उन्होंने कुछ कह दिया था, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, वो गायब हो गए, मिले ही नहीं, उनको मार डाला गया। और तीसरा जैक मा है। अब जैक मा बहुत बड़े व्यक्तित्व था, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। दुनिया की जितनी मीडिया थे, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, गार्जियन हो, साउथ चाइना पोस्ट हो, हर जगह पे उनकी चर्चा होने लगी कि जैक मा नहीं दिख रहे हैं। और जैक मा वास्तव में बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। तो जैक मा अभी अपीयर हुए हैं और उनका पूरा सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि अब हम फिलैंथ्रोपिस्ट को करेंगे, बस धार्मिक कार्य, मतलब दान देने वाला, यही सब काम करेंगे। और ये बात चल रही है कि जैक मा की कंपनी अलीबाबा, अलीपे, एंट ग्रुप सबका नेशनलाइजेशन किया जाएगा, यानी
उनकी कंपनी को चाइना अपनी सरकारी कंपनी बना देगा। अब दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका में इतनी घटना पे, छोटी घटना पे अमेरिका के राष्ट्रपति का अकाउंट बंद कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति का सोशल मीडिया का सारा अकाउंट बंद कर दिया गया। उनके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, सब बातें करने लगे और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये दिखाता है कि दो देशों में जहाँ दो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे सरकार की ताकत क्या है और जनता की ताकत क्या है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता सरकार को चुनती है, जनता का प्रतिनिधि सरकार चलाता है, इसलिए जनता वहाँ पावरफुल होती है। वो देश जनता का होता है और जनता जो कहती है वो होता है। वहाँ पे कोर्ट सिस्टम से काम करते हैं, न्याय करते हैं, सरकार जिम्मेदारी रखती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनता के प्रति। और एक डिक्टेटर स्टेट में जनता की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनता के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वहाँ कोई फ्रीडम नहीं होता है। अगर आपने एक भी शब्द ऐसा बोल दिया जो सरकार को अच्छा नहीं लगा। अब जैक मा ने क्या कहा कि ये पुरानी बैंक सिस्टम जो चल रही है सही नहीं है। अब इतना लग गया सी जिनपिंग को लगा, कहा कि ये क्या बोल रहा है। सी जिनपिंग कह दिया भाई तुमसे ना हो पाएगा। जैक मा गायब हो गए। जैक मा की कंपनी का अंदाजा इतने से लगा लीजिए कि अली पे 1 बिलियन डाउनलोड्स है। मतलब कि एक तरफा पूरे चाइना में अली पे यूज होता है। ट्रम्प ने देखा कि उसका अकाउंट सब डिलीट हो गया, फिर भी वो कुछ नहीं बोला और उसने अपने समर्थकों से कहा चलो भाई जो हुआ सो हुआ, अब सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाओ और मेरा कार्यकाल 1 हफ्ते का बचा ही है। तो मतलब ट्रम्प ने अपनी डिफीट को भी एक्सेप्ट किया और अपने लोगों को भी कहा कि अब शांत हो जाओ और जो बाइडेन आ रहे हैं न्यू प्रेसिडेंट, उनका आप लोग स्वागत करो। लेकिन इसके बाद भी उनके जो विरोधी थे यहाँ रुके नहीं। उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, यानी इम्पीचमेंट करने का उनका प्रयास किया गया। और पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रम्प के पास और भी समय रहा होता तो ट्रम्प का इम्पीचमेंट कर दिया जाता। केवल 1 ही हफ्ते या 5-6 दिन बचे हुए थे। फिलहाल आज जो बाइडेन और कमला हैरिस ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का वहाँ पे शपथ ले लिया। तो अब ये डेमोक्रेसी और जो साम्यवाद है, इसमें क्या होता है आप देखिए कि जहाँ लोकतंत्र में प्रेसिडेंट की जो स्थिति है वो डेमोक्रेसी में साम्यवाद में जनता या फिर कैपिटलिस्ट या सोसाइटी की या जो पूंजीपति लोग होते हैं उनकी स्थिति होती है। अब अगर हम भारत में देखें तो भारत में क्या होता है, भारत भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है। यहाँ पे जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो सबसे बड़े प्रोटेस्ट करने वाले लोग होते हैं, वो सबसे बड़े ह्यूमन राइटिस्ट रहते हैं, वो सबसे बड़ी किसी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग होते हैं। वो हर दिन कुछ न कुछ नया प्रोपोगंडा खड़ा करते हैं। वही सबसे बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट बने रहते हैं। यानी उनका मकसद ये नहीं रहता सुधार करना, उनका मतलब यही रहता है कि सरकार के खिलाफ अड़चने खड़ा करना। और यही लोग जब कम्युनिस्ट सरकार बनती है तो लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों को भी जेल में बंद कर देने से लेकर गोली तक मार देते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है चाइना में 1990 में जब छात्रों ने लोकतंत्र को लेकर वहाँ के जो तियानमेन चौक है वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो सरकार ने पहले पुलिस को भेजा, पुलिस से हैंडल नहीं हुआ, फिर उसके बाद लाठी चार्ज हुआ, सारे प्रयास किए कि नहीं हुआ। अंत में सेना को भेजा गया और सेना टैंक लेके आई और वहाँ की जो जनता थी वो नहीं हट रही थी, वहाँ के स्टूडेंट नहीं हट रहे थे। उसके बाद उनके ऊपर गोले बरसाए गए। और एक बहुत ही पॉपुलर फोटो या पिक है कि जिसमें एक आदमी कुछ टैंक के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि अगर जाना है तो मुझे कुचल के जाओ, मैं हटने वाला नहीं हूँ। तो ये लोकतंत्र है, यानी ये साम्यवाद है। यानी कि साम्यवादी लोग लोकतंत्र में रहेंगे तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले रहेंगे, सबसे ज़्यादा बात करने वाले रहेंगे। और जब ही वही साम्यवादी कंट्री होती है तो लोकतंत्र की गला दबा दिया जाता है ना। अजीब। तो ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा एनालिसिस था। जय हिंद, वंदे मातरम।